नमस्कार, मैं हूं शबीना सिद्दीकी। आज हम बात करेंगे सेहत से जुड़े एक बेहद अहम मुद्दे पर। कोरोना संकट ने देश, दुनिया, शहर और गांव सभी को झकझोर कर रख दिया। रोजमर्रा की जिंदगी हो या अर्थव्यवस्था, सभी पर इसका बेहद बुरा असर पड़ा है। कोरोना संक्रमित मरीजों को इलाज देने की चुनौतियां बढ़ रही हैं। वहीं इसके चलते सामान्य स्वास्थ्य सेवाएं भी पटरी से उतरी हुई हैं। नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं की सेहत की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है। बच्चों को दर्जनों जानलेवा बीमारियों से बचाने वाला टीकाकरण अभियान लगभग ठप या पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अकेले अप्रैल महीने में लॉकडाउन के चलते 10 लाख बच्चों को बीसीजी और 10,40,000 बच्चों को पेंटावेलेंट वैक्सीन नहीं लग पाई। बीसीजी वैक्सीन बच्चों को जन्म के वक्त लगाई जाती है, जो उन्हें टीबी जैसी जानलेवा संक्रमण से बचाती है। वहीं पेंटावेलेंट वैक्सीन बच्चों को 5 बीमारियों से बचाती है। ये बीमारियां हैं डिप्थीरिया, पर्टुसिस जिसे कुकुर खांसी भी कहा जाता है, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। आपको बता दूं कि इंद्रधनुष के नाम से चलने वाला यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम देश के सबसे बड़े पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स में से एक है। इसके जरिए हर साल 2 करोड़ 67 लाख बच्चों और 2 करोड़ 90 लाख गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जाता है। लेकिन इस साल सब कुछ कोरोना महामारी की भेंट चढ़ता दिखाई दे रहा है। चाइल्ड राइट एंड यू यानी क्राई का एक सर्वे बताता है कि लॉकडाउन के दौरान देश में 5 साल से कम उम्र के आधे बच्चों को टीका ही नहीं लग पाया। इसके अलावा एक बड़ी वजह ये भी रही कि टीकाकरण अभियान की रीढ़ कही जाने वाली आशा वर्कर्स को इससे हटाकर कोरोना जागरूकता अभियान में लगा दिया गया। हालांकि 15 अप्रैल को केंद्र सरकार ने टीकाकरण अभियान को लेकर एक गाइडलाइन जारी की। इसके तहत रेड जोन को छोड़कर बाकी जोन में टीकाकरण अभियान चलाने की छूट दे दी गई। लेकिन ग्रीन जोन में भी टीकाकरण के स्तर में कोई खास सुधार नहीं आया है। सरकार के स्तर पर लापरवाही के अलावा माता पिता का डर भी इसकी बड़ी वजह रहा। उन्हें लग रहा था कि अगर बच्चों का टीकाकरण कराया तो वो संक्रमण की चपेट में आ जाएंगे। टीकाकरण अभियान के यूं अस्त व्यस्त होने से करोड़ों बच्चों की जिंदगी दांव पर आ गई। खसरा और पोलियो जैसी बीमारी का खतरा बढ़ गया है। आपको बता दूं कि भारत खसरा प्रभावित 194 देशों की सूची में चौथे नंबर पर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का आंकड़ा है कि 2019 में खसरा के 29,000 मामले सामने आए। ये हाल तब का है जब टीकाकरण अभियान चल रहा था। अब जब टीकाकरण ही नहीं हुआ तो क्या सूरत बनेगी, इसका आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे हेल्थ वर्कर्स का कहना है कि मीजल्स रूबेला वैक्सीन न लगने से बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होगी और इससे बच्चों के बीमार होने का खतरा बढ़ जाएगा। कोरोना संक्रमण के चलते पोलियो उन्मूलन के लिए चलने वाला नियमित टीकाकरण अभियान भी पूरी तरह से ठप हो गया है। जनवरी 2020 के मुकाबले अप्रैल में पहली ओरल पोलियो खुराक पाने वाले बच्चों की संख्या 6 लाख से ज्यादा घट गई। यानी 6 लाख से ज्यादा बच्चों को जन्म के वक्त मिलने वाली पहली खुराक नहीं मिल पाई। वहीं जनवरी में जितने बच्चों को रोटा वायरस से बचाव का टीका लगा था, उनमें से 69% बच्चों को अप्रैल में टीका नहीं लग पाया। बच्चों को इसकी पहली खुराक जन्म के बाद 6ठे हफ्ते में दूसरी खुराक, 10वें हफ्ते में तीसरी, जबकि चौथी खुराक 14वें हफ्ते में दी जाती है। ये टीका बच्चों को गैस्ट्रोएंटेराइटिस या यूं कहें पेट के इन्फेक्शन से बचाता है। कोरोना महामारी और लचर स्वास्थ्य सेवाओं का बच्चों की तरह महिलाओं की सेहत पर भी बुरा असर पड़ा है। मार्च 2020 की तुलना में अप्रैल में अस्पतालों में होने वाले प्रसव 35% तक गिर गए। इतना ही नहीं, गर्भवती महिलाओं में हीमोग्लोबिन और प्रसव से पहले होने वाली नियमित जांच जनवरी के मुकाबले अप्रैल में आधी से ज्यादा यानी 51% तक गिर गई। अब जरा सोचिए, जिन बच्चों का जन्म अस्पतालों में हुआ ही नहीं, उन्हें क्या जन्म के वक्त लगने वाले तमाम टीके लग पाए होंगे? ये तो महज टीकाकरण ना होने से बच्चों और महिलाओं की सेहत पर पड़े असर की एक झलक है। उन लाखों लोगों की सोचिए जो कैंसर, किडनी और दूसरी दर्जनों गंभीर बीमारियों का सामना कर रहे हैं। जिस तरह से लॉकडाउन में ओपीडी सेवाओं को बंद किया गया, उससे तमाम लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में जीना पड़ा है।
सवाल उठता है कि अगर सरकार ने कोरोना संकट को गंभीरता से लिया होता, क्या तब भी ऐसी परेशानी सामने आती? अगर सरकार ने तैयारियां की थी तो टीकाकरण अभियान क्यों ठप हुआ? क्यों गंभीर बीमारियों से जूझने वाले मरीजों को इलाज के लिए भटकना पड़ा? सवाल तो ये भी है कि जब कोरोना और लॉकडाउन में आशा वर्कर्स घर घर जाकर लोगों को कोरोना से बचाव को लेकर जागरूक कर रही थी, तब टीकाकरण अभियान को क्यों नहीं चलाया गया? जिन बच्चों को वक्त पर टीके नहीं लग पाए, उनकी सेहत पर मंडराते खतरों का क्या? क्या सरकार इस बारे में गंभीरता से विचार करेगी या इसे एक बार फिर यूं ही नजरअंदाज कर दिया जाएगा?